हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर पॉलिनोमियल गिवन है x वेरिएबल का तो हमें वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल टू 0 पुट करके, x इक्वल टू -1 पुट करके, x इक्वल टू 2 पुट करके। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं px इक्वल टू गिवन है यहाँ पर p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल। px इक्वल टू गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये गिवन है। हमें क्या करना है, वेन x इक्वल टू 0 पुट करके देखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देना, 0 पुट करना। पुट करके देख लेते हैं तो p0 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर पुट करना है 0, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 3। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो p0 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 0 यानी 0, माइनस 4 इंटू 0 यानी 0, प्लस 3। अपने पास p0 की वैल्यू आ गई क्या, p0 इक्वल टू आ गया 3। अगर हमने x की वैल्यू पुट कर दी 0 तो p की वैल्यू आ गई 3, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3। अब हमें पुट करना है व्हेन, यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन, व्हेन x इक्वल टू पुट कर दें -1। अगर x इक्वल टू -1 पुट करें तब देखिए क्या आता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू गिवन है अपने पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या करना है, x के जगह पुट करना है -1 पुट कर देते हैं। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू लिखना है -1 की पावर 2 प्लस 3, ये ऐसे लिखेंगे। तो आगे देखिए क्या आएगा, p-1 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू -1 -5। और देखिए -4 तो है ही है, -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो इंटू में 1 प्लस 3, ये आगे अपने को दिख रहा है। तो p-1 की वैल्यू आ गई -5 -1 इंटू -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। आपको दिख रहा है -4 -5 -9 प्लस 3 -6, यानी p-1 की वैल्यू आ गई क्या, -6। इस तरीके से सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए x की वैल्यू जो भी गिवन हो पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और इसी में है, x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, तो यहीं पर इसको मिटा करके इरेज करके यहीं पर x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 पुट करने पर क्या रिजल्ट आता है, देखिए x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अगर x इक्वल टू हमने 2 रखा तो पॉलिनोमियल बन गया p2 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर पुट कर दिया 2, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, बाद में लिख लेंगे प्लस 3। जब इसको और सिंप्लीफाई किए तो p2 इक्वल टू आ गया अपने पास 5 इंटू 2 यानी 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप दिख रहा है 10, यहाँ 10 लिखा हुआ है 10, और यहाँ लिखा हुआ प्लस में 3, प्लस 3 और प्लस 10 आ जाएगा प्लस 13 माइनस 16 माइनस 3। p2 इक्वल टू वैल्यू आ गई क्या, -3। गलत नहीं कीजिएगा, साइन -3, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए फाइंड p0 p1 p2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो p0 की वैल्यू पुट निकालनी है, p1 की वैल्यू निकालनी है, p2 निकालनी है, बड़ा आसान है। अगर पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है यहीं पर p0 निकालना, p0 निकाल सकते हैं। p0 इक्वल टू जहाँ जहाँ y है, ये p फॉर पॉलिनोमियल, y फॉर वेरिएबल, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 0 पुट करना। पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर होता है 0, -0 प्लस 1। अपने पास वैल्यू आ गई p0 की वैल्यू आ गई, देखते ही लिख सकते हैं -0 माइनस ये 0 और 0 कैंसिल, आ गया 1। आंसर आ गया क्या, p0 अगर निकालते हैं तो क्या जाएगा 1। अब बारी है हमें देखिए p1 निकालने की। p1 देखते हैं, अगर p1 यहाँ 1 पुट कर देते हैं, यहाँ y की जगह पर 1 पुट कर दिया 1, तो आ गया 1 का स्क्वायर, अपने को पता है ये लिखना है y की जगह पर 1, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 ये कैंसिल। अपने 1 का स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 हमने पुट किया तो रिजल्ट आ गया p1 निकाला तो आया 1। अब बारी है 2 पुट करके एक बार देख लेते हैं, 2 भी देख लेते हैं। अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू लिखा है y²
माइनस वाई प्लस वन। हमें क्या करना है, P2 निकालना है, 2 निकाल लेते हैं। तो y के जगह पर 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो P2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस 1। तो P2 इक्वल टू आ गया 4 माइनस 1 आ गया 3। ये हो गया आंसर 3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है Pt इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है अपने पास Pt, P फॉर पॉलिनोमियल, T फॉर वेरिएबल। T इक्वल टू लिखा है 2 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, P0 निकालना है, यानी t की जगह पर 0 पुट कर देना है। 0 पुट कर देते हैं तो यह आ गया 2 प्लस टी की जगह पर 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस टी का यानी 0 का क्यू यानी 0। तो अपने पास P0 आ गया। P0 इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ गई 2 और ये सब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आंसर आ गया P0 अगर हम निकाले तो आ गया क्या 2। अब बारी है हमें क्या P इक्वल टू क्या पुट करना है, P इक्वल टू 1 पुट करना है। तो P इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ 1 पुट कर दीजिए। P इक्वल टू 1 पुट किए तो 2 तो था ही था, और T के जगह पर हमें क्या पुट करना है 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अपने को पता होता है 1 ही होता है, माइनस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब हम लिख देते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब होता है 1। तो हमारे पास आ गया। देखिए इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल टू, ये देखिए प्लस 1, ये माइनस 1, यही कैंसिल कर देते हैं। ये 2 और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 और 2 4। तो P1 आ गया क्या 4। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बारी है P इक्वल टू क्या पुट करके रखने की, P2 निकालने के लिए। तो आप P2 निकालिए। P2 निकालिएगा, अगर ना बने तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, P2 बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेम इसी तरीके के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। देखिए हम P0 निकाल देते हैं। P0 हमने लिखा P0, तो x के यहाँ पर 0 पुट करना है तो 0 का क्यू 0 ही होता है। अब बारी है P1 निकालने की, तो P1 निकाल के देख लेते हैं। x के यहाँ पर पुट करना है क्या 1, बेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 का क्यूब आपको पता है 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1 ही होता है। तो P1 भी आपने निकाल लिया। एक बार P2 निकाल के देख लीजिए। P2 x के यहाँ पर हमें क्या लिखना है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन डेट क्या आ जाएगा 8। ये हो गया P2 भी आपने निकाल दिया क्या 8। इस तरीके से आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो भी रिजल्ट आ जाएगा। लगा दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लगाओगे तो भी रिजल्ट आएगा। x जगह पर 0 पुट कर दीजिए एक बार, x जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। अगर आइडेंटिटी लगेगा तो a प्लस बी a माइनस बी, या a माइनस बी a प्लस बी, यानी इसी को लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए P0 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 0 प्लस 1। तो आपको दिख रहा है P0 इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 साइन हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा माइनस 1। P0 निकाला तो आगे अपने पास क्या -1। देखिए अगर P1 निकालना हो तो P1 कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। P1 के लिए हमने इरेज किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दें 1। फिर आप 2 भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से सिमिलरली। तो देखिए हमने लिखा P1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। देखते जाइए आप। तो P1 इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, और इनटू में है 1 प्लस 1 यानी 2, तो 0 इंटू 2 इट मीन डेट आ गया अपने पास क्या 0। तो P1 हमने निकाला तो क्या आ गया 0। हमेशा याद रखिएगा। आप P2 भी निकाल सकते हैं। अगर P2 निकालना है तो लिख सकते हैं यहीं पर देखिए P2 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए, 2 माइनस 1। ये देखिए यहाँ x था तो हमने 2 पुट कर दिया, और इधर आ जाएगा 2 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P2 इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, इनटू में 2 प्लस 1 यानी 3। तो P2 इक्वल टू आ गया अपने पास क्या 3।
इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है कि x की वैल्यू यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करने पर जीरो आ रहा है क्या। अगर जीरो आ रहा है तो x की जो वैल्यू है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। हम जब एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो यही हमने बताया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए x की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पुट करके देखना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, जीरो आ रहा है क्या। तो आइए देखते हैं, अपने पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x + 1, एक्स की वैल्यू पुट करनी है -1/3। तो देखते हैं पी एक्स की जगह पर -1/3 पुट करना, -1/3 लिख दिया। 3 × x, x लिखा हुआ है, x की जगह पर हम पुट कर देते हैं -1/3 और +1 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p -1/3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, आ गया -1 + 1। इट मीन दैट p -1/3 हमने पुट किया x की वैल्यू, तो आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर हमें पुट करना है x इक्वल टू 4/5। तो यहाँ p x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, p x की जगह पर पुट करना है 4/5। पुट करके देख लेते हैं x की जगह पर, तो यहाँ 5 × x की जगह पर पुट करना है हमें। देखिए x की जगह पर पुट करना है 4/5 और माइनस लिखा हुआ है पाई, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। p 4/5 की वैल्यू आ गई 4 - पाई, यानी 4 - पाई। इसका मतलब ये है, ये जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमेशा याद रखिएगा। यानी x इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, यानी x की वैल्यू 4/5 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो पा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। थोड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले x इक्वल टू 1 पुट करके देखना है, फिर x इक्वल टू -1 पुट करके देखना है किस पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। तो आइए देखते हैं x इक्वल टू 1 पुट करके, तो p x की जगह पर हमने 1 पुट किया, तो देखिए आ रहा है 1 का स्क्वायर -1। तो p 1 इक्वल टू आ गया, 1 का स्क्वायर होता है 1 - 1, यानी p1 इक्वल टू आ गया क्या, 1 - 1 यानी 0। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब बारी है x इक्वल टू क्या पुट करने की, x इक्वल टू पुट करना है हमें -1। एक बार करके देख लेते हैं, अपने पास लिखा हुआ p x इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर -1। यहाँ p x की वैल्यू पुट करनी है -1, हमने पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए गलत नहीं कीजिएगा, -1 का स्क्वायर -1, x की जगह पर हमें पुट करना -1। आपको पता है -1 का स्क्वायर होता है -1 × -1, यानी माइनस माइनस प्लस। कभी भी माइनस का स्क्वायर है, ये माइनस लिखा है ना, माइनस का स्क्वायर लिखा है, तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। तो p -1 इक्वल टू हो गया +1 +1 -1, तो p -1 की वैल्यू भी आ गई क्या, 0। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 और -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरो ऑफ ये पॉलिनोमियल है, यानी x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर ही पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी में, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, x इक्वल टू -1 पुट करना है, x इक्वल टू 2 पुट करना है। ये पुट कर देते हैं, x इक्वल टू पहले सबसे पहले -1 पुट करते हैं, लिख दिया हमने। x की जगह पर -1 लिखा, -1 +1 और यहाँ लिखा -1 -2। अच्छा देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, p -1 हमने पुट किया, x की जगह पर -1 +1 हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा -1 -2 -3, 0 × -3 यानी क्या हो गया 0, यानी -1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब पुट करना है क्या, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 2, p x इक्वल टू अपने पास गिवन है, देखिए x +1 और लिखा है x -2। हमने क्या किया, p इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो आ गया x के ऊपर 2 + 1 और इधर आ गया 2 - 2 यानी 0,
P2 इक्वल्स टू आ गया 2 + 1 यानी 3 × 0 यानी आ गया P2 इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि x इक्वल्स टू -1 एंड 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए अपने पास लिखा हुआ है, इसको चेक करना है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। x यहाँ पर पुट करना है -m/l पुट करना है। अपने पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है Px इक्वल्स टू Lx + m, x की जगह पुट कर देना -m/l, तो P -m/l हमने पुट किया तो आया l तो था ही था, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू -m/l पुट कर दिया, -m/l सॉरी ये t नहीं l, और प्लस यहाँ लिखा हुआ है m, ये l से l कैंसिल, तो P -m/l इक्वल्स टू आ गया -m + m, इट मीन डेट क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है x इक्वल्स टू -m/l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी x की वैल्यू -m/l यहाँ पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अगर अपने को 0 ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढना है जो पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे, राइट हैंड साइड को 0 मान लेंगे, 0 के इक्वल करके x की वैल्यू लिख देंगे, बड़ा आसान है। देखिए अगर लिखा हुआ पॉलिनोमियल गिवन है Px इक्वल्स टू x + 5, तो हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो मान लेंगे लेट x + 5 इक्वल्स टू मान लेंगे 0। अब x इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए अगर +5 है तो राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, 0 - 5 यानी -5, x की वैल्यू आ गई क्या -5। इसका मतलब ये है x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -5 पुट करें तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। देख लीजिए आप चेक करके, p लिखा हुआ है x की वैल्यू हमने -5 पुट कर दिया तो आया x की वैल्यू हमें पुट करना है -5, यहाँ पुट कर लीजिए -5, इसको हमने लिख दिया, मिटा दिया और फिर इरेज करने के बाद फिर लिख दिया। देखिए x की जगह पर हमने लिख दिया -5 + 5, इसका मतलब क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसी इक्वेशन का निकालना है तो राइट हैंड साइड में जो भी गिवन है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिख सकते हैं लेट x - 5 इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर ये -5 है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो +5 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है इस पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू हम पुट कर दें +5 तो ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या लिख सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x इक्वल्स टू 5 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर निकालना आपने को 0 ऑफ पॉलिनोमियल, हमने बताया राइट हैंड साइड को क्या मान लीजिए 0 के इक्वल, यानी 2x + 5 को हमने मान लिया क्या 0। अगर 0 मान लिया तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये +5 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। देखिए और यहाँ 2x है, 2 × x है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आ गया -5/2, यानी ये -5/2 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, वेरिएबल x की जगह पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, बोली तो मैं चेक करके बताता हूँ। देखिए यहाँ हम चेक कर देते हैं, इसको इरेज करके आपको चेक करके बताते हैं क्वेश्चन। देखिए हमने पुट किया, देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा है Px इक्वल्स टू 2x + 5, हमें x की वैल्यू पुट करनी है व्हेन x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, हमें लिखना है, निकाला हमने 5/2, ये रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम रख के आपको बताते हैं, चेक करके बताते हैं। तो P -5/2 हमने पुट किया, यहाँ पर पुट किया तो अपने पास वैल्यू है 2 × -5/2 + 5, देखिए 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 क्या हो जाता है 0, ये हो गया 0।
समझ पा रहा है मेरी बात? तो इस तरीके से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ढूंढना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x माइनस 2, इसको किसके इक्वल कर लेते हैं, जीरो के इक्वल। अब देख रहे हैं -2 इधर है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2/3। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2/3 उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दें तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी x इक्वल टू 2/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमेशा याद रखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ 3x, 1 नहीं लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सपोज कि जैसा आया तो 3x इक्वल टू हम मान लेंगे क्या, 0, हमने बताया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू भी हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू 0 पुट करने पर ही ये 0 हो पाएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ax, अपने पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ px इक्वल टू ax, और लिखा हुआ है a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के इक्वल नहीं है। तो हम सबसे पहले तो इसी सेम मेथड से सॉल्व करें, ax को किसके इक्वल मान लें, 0 के इक्वल मान लें। तो ax इक्वल टू 0 के इक्वल मान लिए, तब हम उस कंडीशन में x की वैल्यू निकालेंगे तो 0/a इट मीन डेट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 0। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ही ये पॉलिनोमियल 0 हो पाएगा, यानी x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कभी भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को, राइट हैंड साइड की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखा है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है, अपने पास लिखा हुआ px इक्वल टू cx प्लस d, और c डज नॉट इक्वल टू 0 है और c और d क्या है, रियल नंबर है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो सेम कंडीशन cx प्लस d इक्वल टू हम ले लेंगे 0। तो cx इक्वल टू हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो -d, तो x इक्वल टू हो जाएगा -d/c। क्यों, क्योंकि c मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू आ गई -d/c। अगर -d/c उठा करके इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में पुट करें तो 0 ही आएगा, आप चेक करके देख लीजिए। px इक्वल टू लिखा हुआ है cx प्लस d, हमें x लिखना है व्हेन हम चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू पुट करना है -d/c, पुट कर देते हैं। तो p -d/c पुट कर दिया तो c इंटू एक्स के ऊपर -d/c प्लस d, देखिए c से c कैंसिल, तो आ गया p -d/c इक्वल टू आ गया -d प्लस d कैंसिल यानी 0। तो इसका मतलब ये है p -d/c क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। हमेशा याद रखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू।